नाम डॉक्टर सचिन अग्रवाल है। मैं पिछले 17 सालों से मुरादाबाद शहर में अपने प्राइवेट क्लिनिक विनायक स्किन क्लिनिक पे चर्म रोग से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। खास तौर पे इस मौसम में गर्मी के रूप में हम कहें तो हमें दांत खाज खुजली के संदर्भ में कुछ विशेष बातों पे टिप्पणी करनी है और उसके रोकथाम के लिए और ठीक होने के लिए और ठीक रहने के बारे में कुछ विशेष बातें करनी है। दांत खाज खुजली कहने में बहुत कॉमन बात लगती है, लेकिन प्रायः रूप से ये एक इस मौसम की बहुत ज़्यादा जटिल बीमारियों में से है, क्योंकि मरीज़ समझ नहीं पाते हैं कि हमें उसका ट्रीटमेंट केवल ट्यूब से करना चाहिए या एहतियात से करना चाहिए या दवाई खा के कितने दिन करना चाहिए जो हमें दवाई बंद कर दें फिर दांत दोबारा कभी ना हो। तो ये कुछ भ्रमित बातें हैं जो सोचते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता है। पहली बात तो दांत खाज खुजली कहीं से आया नहीं है, बॉडी में खुद मौसम के हिसाब से और खान पीन के हिसाब से भी उसमें जुड़ सकता है। गर्मी उमस पसीना से ये चीज़ें प्रायः बढ़ जाती हैं। बच्चों में, बड़ों में, किसी में भी हो सकता है। ख़ास तौर पे पहनावे के रूप में कहें तो ढीले और सूती कपड़े पहनें जिनसे इसका पनपने का ज़रिया ना बने। अब अगर दांत खाज खुजली किसी वजह से हो जाते हैं अमूमन, तो उसमें डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें। प्रायः तो डॉक्टर से पहले लोग मेडिकल स्टोर से ही ट्यूब ले लेते हैं, जिनसे वक्तिया तौर पे आराम हो जाता है। फिर 2-4 दिन बाद आराम होने के फिर से खुजली होती है, फिर ट्यूब लगा लेते हैं। ऐसा करते करते कुछ वक्त गुजर जाता है, हफ्ते या महीने, जिससे दांत अपना एक जगह बना लेता है और वो पूरी तरह से सिर्फ ट्यूब से भी नहीं जा पाता है। और वो ट्यूब अमूमन ओवर द काउंटर सब जगह मिलते हैं, नाम बदल बदल के, जिनका प्रभाव सिर्फ इतना होता है कि खुजली का दायरा कम कर दें और दांत देखने में जो दिख रहा है वो थोड़ा देखने में भी कम हो जाए और खुजली भी कम हो जाए। लेकिन वो ट्यूब मुनासिब नहीं है दांत के लिए। वो एक स्टेरॉइड और ओवर द काउंटर मिक्स ट्यूब होते हैं, जिनकी वैल्यू सिर्फ मौके पे ही रहती है कि खुजली कम हो गई। वो दांत को और बढ़ावा देने का और बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसमें वो ट्यूब किसी भी संक्षेप में बच्चों से लेकर बड़ों तक नहीं लगाने चाहिए। उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि एक तो दांत पे वो ट्यूब लगते लगते दांत को रेजिस्टेंट कर देते हैं। फिर जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ प्रायः रूप से शुरू में काम भी नहीं कर पाती हैं जब तक वो स्टेरॉइड ट्यूब का इफेक्ट रहता है। और उन ट्यूबों के लंबे समय तक लगने से खाल पर भी दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि खाल पतली हो जाती है और उसमें दरार जैसी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, जिसे हम स्ट्राया कहते हैं। और वो चीज़ फिर ठीक भी नहीं हो पाती है, जो देखने में कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती है। अमूमन अगर फीमेल पेशेंट हैं तो उनके पेट पे आ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें लंबे समय तक वो ट्यूब लगते हैं तो खाल ख़राब होती है तो पूरे पैरों पे हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ों से बचना है। अपने डॉक्टर की सलाह से आपको प्रायः दवाई लेनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, जाँचों के हिसाब से दवा के सेवन के साथ साथ जाँचें करानी है। कोई पेशेंट डायबिटिक है, एजिड है और जोड़ों का दर्द है, उस सब केसेस में दवाएं कॉमन नहीं होती हैं। दवाएं ज़रूरत के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, साथ साथ फीमेल पेशेंट है, कोई प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, एजिड पर्सन है जिनको जोड़ों में दर्द है और हाइपरटेंशन है, किसी को खून पतला करने की दवाई चल रही है, इन सबको संदर्भ में रखते हुए ही दवाई लेनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि एक दवाई मेडिकल से ले ली और उससे आराम है वो खाते ही जा रहे हैं बिना कोई टेस्ट कराए। कुछ दवाइयों का दुष्परिणाम होता है जो लीवर पर अफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें, एक प्रॉपर सलाह लें और सलाह के साथ इलाज पूरा करें। इलाज मुकम्मल होने के बाद भी एहतियात गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे कपड़ों का और खान पीन का रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, फ्रूट्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, बॉडी को संतुलित रखें, बॉडी को ठंडा रखें। ढीले और सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनें। ये हमें बरकरार रखना चाहिए होली से दिवाली तक, जिसमें ये मौसम उसको बढ़ावा ना दे। ठीक होने के बाद भी एंटी फंगल सोप और पाउडर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। धन्यवाद।